प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरिशरणम्। विगत सत्र रे आम मैंने आलोचना करथिले भगवान कहउचंती कि अर्जुन को नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ करना बाकी नहीं है और कोई अप्राप्त वस्तु प्राप्तव्य नहीं है, पाने लायक नहीं है। फिर भी मैं अपने कार्य में, अपने कर्तव्य में सुचारू ढंग से वर्तन कर रहा हूँ, पालन कर रहा हूँ कर्तव्यों का। कहते कि अगर मैं न पालन करूं तो क्या होगा? तो भगवान कह रहे हैं कि अगर मैं न पालन करूं कर्तव्यों का, यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान ने कहा कि यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंद्रितः, अतंद्रित होकर के, अतंद्रित मतलब प्रमाद से रहित होकर के, तंद्रा तंद्रितः का अर्थ होता है प्रमाद युक्त। सबसे मनुष्य के साधन में बड़ा शत्रु है प्रमाद। प्रमाद का अर्थ होता है कि जो हम कर सकते हैं उसको ना करें, करेंगे करेंगे करेंगे। जो जान सकते हैं उसको न जाने, जो देख सकते हैं उसको न देखें, इसी को कहते प्रमाद। अब महाभारत में कहा कि प्रमादो वै मृत्यु अहम ब्रवीमि। सनत सुजात, जो सनत कुमार छोटे हैं, वे धृतराष्ट्र को उपदेश देते हैं, बोले मेरे विचार में मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। मृत्यु क्या है? शरीर मां के पेट से जब से गया है तब से तो मर ही रहा है। मृत्यु अलग कोई चीज नहीं है। प्रमादो वै मृत्यु अहम ब्रवीमि। हम हर क्षण मर रहे हैं, इस बात को न जानना, जानने का प्रयास नहीं करना, उस विषय में प्रमाद करना। पश्यन् अपि न पश्यति, देखते हुए भी न देखना। सनत सुजात जी कहते हैं कि इसी को कहते हैं प्रमाद, और यही है मृत्यु। तो यहां कहते हैं कि अगर कदाचित में प्रमाद युक्त होकर के यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंद्रितः, जातु मतलब कभी भी, कदाचित, अगर मैं अतंद्रित होकर के, प्रमाद से रहित होकर के अपने कर्तव्यों का पालन न करूं तो क्या होगा? इसका मतलब भगवान कदाचित अपने कर्तव्यों से च्युत नहीं होते, कभी भी। इसी से भगवान हमारे को शिक्षा देते हैं, हम भी अपने कर्तव्यों से कभी च्युत न हो। कभी कभी क्या होता है, मनुष्य के मन में ठगने की प्रवृत्ति होती। जहां रहता है उसको जो कर्तव्य दिया जाता है वो कहता है कि कैसे भी कर दे, चला दे काम, देखता कौन है। उससे सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, जहां वो रहता है उस समाज का तो नुकसान होता ही है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान होता है उसके स्वभाव का।
जहां जाएगा वो आदमी मार खा जाएगा। और जो कर्तव्य संपादन में अति निपुण है और अति सावधान है, वो जहां भी जाएगा जीत के आएगा। हाँ, देखने न देखने से कर्तव्य का कोई मतलब नहीं है। दिखाने के लिए कर्तव्य करते हैं क्या हम? सेठ जी श्री जयदयाल गोविंदका जी कहते थे कि हमारे दुकान में जो काम कर लेगा एक बार, वो जहां भी जाएगा जीत के आएगा। क्योंकि प्रमाद हम करने देते नहीं, उसको लगाए रखते हैं सेवा में, कार्य में, तो जहां भी जाएगा वो फेल नहीं होगा। तो भगवान कहते कभी भी मैं प्रमाद युक्त होकर के कर्तव्य से च्युत नहीं होता हूं, हर समय अपने कर्तव्य में सावधान होता हूं। क्यों? कि अगर मैं कर्तव्यच्युत हो गया कदाचित, तो लोग मेरे कर्तव्य परायणता को इतने नहीं देखेंगे, भगवान कर्तव्यच्युत हुए हैं इसको देखेंगे। नहीं, लोगों की बड़ी विचित्र दृष्टि है, इतने अच्छे काम किए नहीं देखेंगे, एक कोई गलती हो जाए तो उसको जरूर देखेंगे। तो भगवान ने कहा कि मैं सर्वदा सावधान होकर के अपने कर्तव्यों का पालन करता हूं। नहीं तो क्या होगा? मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। मनुष्याः सारे मनुष्य हे पार्थ सर्वशः सब प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुकरण करते हैं। मम वर्तम, वर्तम मतलब मार्ग, मतलब मैं जिस मार्ग में चलता हूं वो भी उसका उदाहरण पेश करते हैं, मिसाल पेश करते हैं कि भगवान ने ऐसा किया तो हम भी ऐसे करेंगे। क्यों करते हैं कि नहीं? भगवान सबसे श्रेष्ठ है, भगवान सारा संसार उनकी ओर देखता है। महाराज जी, कभी कभार क्या होता है, मनुष्य के मन में इच्छाएं तो होती ही हैं, वासनाएं, उनको लगता है कि हम स्टेज पे बैठ करके बहुत बढ़िया कथाकार बन जाए, ऐसा भी होता है बहुत ज्यादा। लेकिन वह है व्यासपीठ, उस पे बैठ के कथा करने का मतलब आप दो आंखों से सबको देखते हैं, सब अनेक आंखों से आपको देखते हैं। नहीं, 10,000 लोग बैठे होंगे तो वे आपको देखते हैं, कितनी आंखें हैं उनकी, दूना कर दीजिए। मतलब जो उच्च आसन पर बैठता है उसको कितना सावधान होना चाहिए। आप देखेंगे थोड़ी सी भी आपका असावधानी हो जाए, जैसे मान लीजिए महाराज जी कहते थे कोई इधर से भागवत कथा में प्रवचन करते करते गला सूखने लगता है, वो पानी दे देता है, और इस हाथ से पानी दे दिया, पी लिया। महाराज जी बोलेगी नहीं, इधर से पानी पिया करो। अब घर में तो हम कैसे पी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसमें लोग देखेंगे महाराज जी बाएं हाथ से पानी पी ले। हमने कहा कि बिल्कुल सही बात है, छोटी छोटी बातों का बड़ा ख्याल देना पड़ता है, नहीं तो लोग उसका अनुसरण करेंगे और आपस में झगड़ने लगेंगे। इसलिए महाराज जी कहते थे उच्च आसन में बैठने वालों के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। अच्छा, मनुष्य बड़े बारीकी से देख लेते हैं क्या क्या महाराज जी में कमी है। कुछ लोग तो उसी काम के लिए ही आते हैं। कहते श्रोता 3 प्रकार के हैं, एक श्रोता, एक सरोता और एक सोता। एक श्रोता जो श्रवण करते हैं, एक सरोता, सरोता मतलब गुआ काती हैं, हाँ सुपारी काटने वाले, हमारे उड़िया भाषा में उसको कहते गुआ काती। सुपारी काटने वाले क्या कहते हो? सरोता। और एक सोता आकर के सो जाता है। श्रोता ठीक है, सोता भी ठीक है, लेकिन सरोता जो है बहुत गड़बड़ काम है।
वो दोष देखने के लिए आते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि मैं हर समय सावधान होकर के अपने कर्तव्यों को पालन करता हूं। अगर नहीं पालन करूंगा तो क्या होगा? उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। प्रथम अध्याय की ओर थोड़ा ध्यान दीजिए। अर्जुन ने कहा था, अपना जब दलील प्रस्तुत किया था अर्जुन ने, तो उस समय कहा था अगर हम युद्ध करेंगे तो हमारे वंश में वर्ण शंकर पैदा होंगे, और शंकरो नरका एव कुलघ्नानाम कुलस्य च, है ना, पतंति पितरो हेसाम लुप्त पिंडोदक क्रिया, बोले थे ना। हम युद्ध करेंगे तो सारे के सारे पुरुष लोग मर जाएंगे, अब बचेंगी स्त्रियां बचेंगी। अब स्त्रियां बचेंगी तो दूसरे के वहां वो विवाह कर लेगी। विवाह तो क्या कहेंगे उसको, ऐसे चली जाएगी। उनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो वर्ण शंकर पैदा होंगे। अब वर्ण शंकर कुल को और कुल घातियों को नरक में ले जाएंगे, यही कहा था। भगवान ने कहा कि युद्ध करने से वर्ण शंकर पैदा नहीं होंगे, कर्तव्य से चित होने से वर्ण शंकर पैदा हो जाएंगे। अरे केवल शरीर की दृष्टि से वर्ण शंकर होना वर्ण शंकर नहीं है, एक जाति शंकर भी है, एक भाव शंकर भी है। कहीं का कुछ कहीं का कुछ, वो दोनों आपस में फिट बैठते नहीं। तो भगवान ने कहा कि उत्सिदेयुरिमे लोकाः न कुर्याम कर्म चेत अहम। चेत अगर कदाचित यदि अहम न कर्म कुर्याम, अगर मैं कर्तव्यों का सही तरीके से पालन नहीं करता हूं तो शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामिमाः प्रजाः इमे लोकाः उत्सिदेयुः, ये सारे लोग जो है नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, सब उसी प्रकार से करने लगेंगे। एक से देखा देखी दूसरा, दूसरे से देखा देखी तीसरा। महाराज जी आजकल क्या हो रहा है संसार में? यही तो हो रहा है। विवाह में अथवा कोई भी उत्सव में आजकल सब प्लास्टिक से पानी बेचना शुरू हो गए। पहले ऐसा नहीं था। उसमें हजारों रुपया खर्च हो जाता। पहले कैसे पानी पिला देते थे? बाल्टी में गिलास में लेकर के पिला देते थे। अब वो स्टाइल हो गया। उन्होंने किया तो हम करेंगे, हमने किया तो वो किया, बिना किए अब चलेगा नहीं। गरीब आदमी इतना पैसा कहां से लाएगा? तो जो शुरू किया होगा दोष उसको लगेगा। हाँ, वो परंपरा इसी को कहते। तो भगवान कहते हैं कि अगर मैं कदाचित अपने कर्तव्यों का पालन न करूं, चेत अहम न कर्मम कुर्यात, अगर मैं अपने कर्तव्यों का पालन न करूं तो इमे लोकाः उत्सिदेयुः, ये सारे लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकरता का कर्ता बनूंगा। संकरस्य सकर्ता श्याम, संकरता उत्पन्न होगी। संकरता कैसे होगी? ये कर्तव्य शंकर है। सब अपने अपने कर्तव्य में ढिलाई करते, कर्तव्य करते नहीं, और उससे क्या होगा? उपहन्या इमाः प्रजाः, ये सारे लोग जो है नष्ट हो जाएंगे। तुम कहते हैं युद्ध करने से नष्ट होंगे, हम कहते हैं कि कर्तव्य न करने से नष्ट होंगे। समझ में आएगी नहीं? कैसे कर्तव्य न करने से नष्ट हो जाएंगे? ट्यूबवेल कल खराब हो गया, ठीक है, अब पानी की कोई व्यवस्था ना किया जाए, उस व्यवस्था को करने वाले किए नहीं, तो क्या होगा?
प्रसाद नहीं बन पाएगा, भोग नहीं बन पाएगा, शौच स्नान नहीं हो पाएगा। अब लोग कहेंगे कि यहाँ तो पानी ही नहीं है, जिएंगे कैसे, तो चले जाएंगे, तो बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया। इसीलिए हर जगह अपने कर्तव्य की आवश्यकता है, कर्तव्य परायणता की। लोग जी नहीं सकते बिना कर्तव्य के, एक दूसरों के लिए करना बहुत आवश्यक है। जी पाएंगे कर्तव्य के बिना? सब अपने अपने कर्तव्य ना करें, भगवान वही तो कह रहे, अगर मैं ना करूं तो लोग मेरे से शिक्षा लेंगे, तो एक को देखा देखी दूसरा, दूसरे को देखा देखी तीसरा, कोई अब अपना कर्तव्य ना करे तो खाएंगे कैसे, रहेंगे कैसे, जिएंगे कैसे? तो सब में संकरता उत्पन्न हो जाएगी, है कि नहीं? 100 कर्तव्य करते हैं, एक नहीं करता है तो उसमें चल जाता है, दिक्कत तो होती है लेकिन चल जाता है। लेकिन समस्या तो होती है, अगर सब ना करें तो सब में लॉकडाउन हो जाए तो मुश्किल हो जाएगी, जीना मुश्किल। इसीलिए कहते हैं इस लोक को विनाश करने वाला मैं बनूंगा, इसलिए मैं कर्म करता हूं। भगवान कहते केवल कर्म नहीं करना, बड़े तत्परता से करना, लेकिन उसमें थोड़ा सा सुधार करना। बहुत बढ़िया श्लोक है, याद रखने लायक। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्ता चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। सक्ताः कर्मणि अविद्वांसः, कर्म में आसक्त रहने वाले अज्ञानी पुरुष। जिस प्रकार से रात दिन एक करके कर्मों को करते हैं, कर्मणि सक्ताः अविद्वांसः, कर्म ही तो बता रहा हूं, कर्मणि सक्ताः अविद्वांसः, कर्म में आसक्त रहने वाले अज्ञानी पुरुष। अविद्वांस अर्थ अज्ञानी पुरुष। कर्मणि आसक्त सकता, कर्म में आसक्त रहने वाले। यथा कुर्वन्ति भारत, हे भारत, जिस प्रकार से कर्म करते हैं। कैसे कर्म करते हैं? हाँ, अविद्वांस माने अज्ञानी पुरुष जिनकी कर्म में आसक्ति है, वे जैसे कर्म करते हैं। कैसे करते हैं? पूरी ताकत लगा देते हैं। भोजन बंद, बाकी सब चाहे हो चाहे ना हो, दुकान में बैठे रात 11 बजे फिर भी चल रहा है कि नहीं? और सुबह सुबह महाराज साधु जितने तेजी से जल्दी से उठ नहीं पाते हैं, सुबह अगर दुकान का कोई काम है उठ करके वो भी तैयार हो जाए। हम सोचते हैं कि कितने भगत है, भगत तो है ही दुकान के। क्यों? भगवान कह रहे हैं कि अज्ञानी पुरुष जो कर्मासक्त हैं, कर्म में आसक्ति रखने वाले, जैसे पूरी की पूरी ताकत झोंक देते हैं। महाराज हम लोगों को तो ज्यादा ताकत झोंकना चाहिए। उनको क्या मिलेगा? धन ही मिलेगा। धन मिलेगा, इसमें भी निश्चितता नहीं है। रात दिन एक करके कार्य करने वाले, व्यापार करने वालों को भी कभी कभी घाटा लग जाता है। और हम लोग किस प्रकार के धन के लिए लगे हुए हैं? भगवत प्राप्ति रूपी धन। बोले उस धन के लिए कितना तत्परता पूर्वक करना चाहिए? संपूर्ण ताकत, ज्ञान, क्रिया, द्रव्य की जो जो शक्तियां हैं सब उसमें लगा दे, कहीं भी प्रमाद ना छोड़े। नहीं, प्रमाद तो उसमें भी रहता है महाराज, हमको नहीं दिखाई देता। हम तो जब कहते हैं उनका प्रमाद नहीं रहता है, प्रमाद खूब रहता है। हाँ, वही तो दिक्कत है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कर्म में आसक्त पुरुष जिस प्रकार से जोश पूरा लगा करके ताकत कर्म करता है, कुर्याद विद्वान
तथा अशक्तः, उसी प्रकार से विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो अनासक्त होकर के, अशक्त होकर के उसी प्रकार से कर्म करे। उनका तो कर्माशक्त मनुष्यों का तो सबसे बड़ा प्रमाद है कर्म में आसक्ति। बाहर से लगता है उनका जोश है, लेकिन सबसे बड़ा प्रमाद है कर्म में आसक्ति है। अच्छा, वो बहुत करके क्या कर लेते हैं? बहुत करके क्या कर लेते हैं? ज्यादा बंधन में पड़ते हैं। कर्म उनको बांध देता है। जाल बनाया, बहुत जाल बनाया, 100 मीटर का जाल बना दिया। किस लिए बना दिया? अपने ऊपर डालने के लिए बना दिया। तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते, वो तो सबसे ज्यादा प्रमाद करते हैं। लेकिन उनका एक भाग को भगवान ग्रहण करते हैं। क्या? उनका जोश, तत्परता। बाकी ऐसा नहीं कि वो बड़े महापुरुष हो गए, प्रमाद नहीं करते, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो एक अंश को भगवान बताते हैं, यथा कर्मणि सक्तः अविद्वांसः, कर्म में आसक्त अज्ञानी पुरुष यथा कर्म कुर्वन्ति, जिस प्रकार से कर्म करते रहते हैं उसी प्रकार से कर्म करे। उसी प्रकार मतलब जोश वही रहे। कुर्याद विद्वांस तथा शक्त, विद्वान पुरुष को चाहिए वो भी ऐसे करे। कैसे? पूरी ताकत लगा करके कर्म तो वैसे करे, लेकिन उसमें सुधार कर दे। वो आसक्त होकर के कर्म करते हैं और ये असक्त होकर के कर्म करे। किए बिना चलेगा नहीं महाराज, करना तो पड़ेगा। लेकिन उनमें आसक्ति है तो उनका कर्म जो है बंधन में डालने वाले होंगे, दूसरों के लिए करना चाहिए। तो क्या किस लिए? चिकीर्षुर लोक संग्रहम, लोक संग्रह की इच्छा से। चिकित्सा माने इच्छा। बोले लोक संग्रह की दृष्टि से पूरी ताकत लगा करके कर्म करे। और एक बात विचित्र महाराज इसमें है, भगवान जो कह रहे बार बार, प्राय लोगों की एक क्या कहेंगे, स्वभाव कहें, अभ्यास कहें, वो दूसरे को जल्दी जिस कार्य में लगा हुआ होगा उससे उसकी अश्रद्धा करवा देंगे। अरे क्या पढ़ा है ये पढ़ाई में, क्या पढ़ा हुआ है ये कर्म का, हाँ पढ़ करके क्या करोगे, ऐसा कहते। ये बड़ा गलत काम है। भगवान इसका निषेध करते, बोले नहीं, जिस कार्य में वो लगा हुआ है उसमें उसको लगाइए, क्योंकि उसमें निष्ठा है। लेकिन अगर आप उत्तम कोटि के महापुरुष है, थोड़ा सा उसमें सुधार करिए। अगर कोई उसमें दोष है तो उसका सुधार कर दीजिए। देखे होंगे कितने लोगों को आप साधु में बारे क्या भजन करते हो, राम 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 राम, हरे कृष्ण हरे राम, माला लेकर के घुमाते फिरते, गाय के थन जैसा एक हाथ में लटका करके घूमते, ऐसा कहते। ये बहुत गलत का। क्या आप में ताकत है कि 2 आदमी को आप माला पकड़ा दो? माला जप कराने के लिए 2 आदमी के हाथ में माला पकड़ा दो, ऐसी ताकत है? जब आप 2 आदमी को माला नहीं पकड़ा सकते हैं, आपके कहने से कोई माला जपता नहीं है, तो जो माला जप रहे हैं आपका क्या अधिकार है कि उनको उस मार्ग से भ्रष्ट करो? समझ में आएगी नहीं बात? ये सावधानी रखने की बात। हमने देखा महाराज जी, अपने जीवन काल में ये देखा। उसके लिए भगवान कहते हैं कि क्या करना चाहिए मनुष्य को, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। भगवान कह रहे न बुद्धि भेदम जनयेत। बुद्धि भेद इसको कहते हैं। एक महाराज जी हम उड़ीसा में गए थे कहीं कथा के लिए। एक कथाकार संन्यास आश्रम में थे। उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ आकर के हमारे पास बैठे और बोले कि महाराज कुछ साधु, वैष्णव साधु
हमारे यहाँ एक बार एकादशी को आए थे। मैंने उनके एकादशी को भंग कर दिया। आश्रम में आए थे, अब मैंने सोचा कि कौन एकादशी का ये फलाहार बनाएगा, हम तो सन्यासी लोग हैं, करते नहीं एकादशी। हमने उनको ऐसा पाठ पढ़ाया, अरे एकादशी में क्या रखा, ये है वो है करके, वो भोले भाले संत थे, हमने उनको एकादशी छुड़वा दिया। मैंने कहा कि बहुत अच्छा किया। मैंने कहा कि महाराज एक को आपने एकादशी कभी कराया है? नहीं कराया। आपने जो एकादशी करने वाले उनको छुड़ा दिया, तो बुद्धिभेद आपने उत्पन्न कर दिया ना उनके मन में। आप हमारे साथ तर्क करो, हमको छुड़ाओ एकादशी का। जो बेचारे भोले भाले संत हैं, सरल संत हैं, वो निष्ठापूर्वक एकादशी कर रहे थे, आपने क्यों छुड़ा दिया उनको एकादशी का व्रत? अरे आप अगर उनको भोजन नहीं दे सकते, आप कह दीजिए महाराज हम नहीं करा सकते एकादशी, अन्यत्र कहीं चले जाएंगे। एकादशी के लिए थोड़ा कुछ बना दीजिए, उसमें आपको दोष नहीं। लेकिन आपने जो बुद्धिभेद उत्पन्न कर दिया वो दोष है। बुद्धिभेद समझ में आता है? हर विषय में बुद्धिभेद। जैसे कोई किसी गुरु में लगा हुआ है निष्ठापूर्वक, ये बड़े गुरु जाकर के कहते ये गुरु में क्या पढ़ा है, हमारा चेला बनो, ये भी बुद्धिभेद ही है। जिस वर्ण में है, जिस आश्रम में है, अरे किसी गुरु के द्वारा उसका जीवन तो उन्नत हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? जहां से भी शिक्षा मिली है वो उन्नत स्थिति में आए कि नहीं आए सामान्य से, तो गुरु को क्यों छोड़ दे? एक गुरुदेव थे, वो संकल्प कराते थे शिष्यों को, आज से किसी के सत्संग में नहीं जाऊंगा, किसी की बात नहीं सुनूंगा, वो संकल्प कराते थे। चेला भी बड़ा तगड़ा था महाराज जी, वो भी संकल्प लिया। गुरु जी कुछ कहते वो उल्टा कहता है, आज से सबके सत्संग में जाऊंगा, वो कहते किसी की बात नहीं मानूंगा। वो भीतर भीतर ये संकल्प पड़ता था। अंतिम में गुरु जी ने कहा कि मुझे ही मानोगे, तो उन्होंने संकल्प छोड़ दिया कि आज से आपको गुरु रूप से नहीं मानूंगा। कहने का अर्थ ये है कि जिसको जहां से भी जो चीज मिली है उसकी निष्ठा उसमें है, तो उस निष्ठा में बुद्धिभेद उत्पन्न न करे। अब जैसे मान लीजिए कोई कर्म में लगता है तत्परता पूर्वक, उसको कह दीजिए कि अरे ये बेकार कर्म से कुछ मिलने वाला है, कर्म बांधने वाला है, छोड़ो छोड़ो इसको। अच्छा, आपकी बात में आकर के उन्होंने कर्म तो छोड़ दिया, उसके बाद क्या करेगा? क्यों? गुड़ बात है। उसके बाद क्या करेगा? अगर रजोगुण को छोड़ा तो तमगुण में जाएगा, कर्म तो करना नहीं है, सो जाइए। तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई तमोगुण से रजोगुण में तो था, आपका क्या कर्तव्य था? उस कर्म करने में उसका जो दोष है उसको धीरे 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 आप संशोधन करिए, वो तरीका बताइए। समझ में आई कि नहीं बात? अब जैसे कोई गीता जी का पाठ करता है, थोड़ा भूल पाठ कर लेता है, आप उनको मत कहिए कि बेकार है, तुम कुछ सीखे ही नहीं हो, बेकार पाठ करते हो, ऐसा ना कहिए। आप बढ़िया करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी थोड़ी जो जहाँ कहीं थोड़ी दिक्कत होती है उसको आप शुद्ध कर दीजिए। कोई सकाम भाव से कोई कार्य करता है, उसको उसमें से मतिभेद ना करिए, बुद्धिभेद ना करिए, उसको कहिए कि ये बहुत बढ़िया आप करते हैं। लेकिन इसमें देखिए, अब भगवान की उपासना कर रहे हैं और हम कहते कि ये सामान मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। अरे भगवान की उपासना, थोड़ी सी निष्कामता आ जाए तो सोने में सुहागा। इस प्रकार से उनको उन्नत करिए। समझ में आई बात? क्यों? बुद्धिभेद उत्पन्न कर दिया और आगे बढ़ा नहीं पाए,
आगे आपके पास ताकत नहीं। बुद्धिभेद उत्पन्न करने वाले बहुत मिलेंगे महाराज, आगे बढ़ाने वाले बहुत कम मिलेंगे। जो सुलझे हुए नहीं होंगे वही बुद्धिभेद उत्पन्न कर देते तत्काल। ये संप्रदाय ठीक नहीं, हमारे संप्रदाय में वो संप्रदाय ठीक नहीं, हम अच्छे हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जहां भी है उनकी वहां निष्ठा है तो उसके हिसाब से चले, कोई दिक्कत नहीं है। सब हमारे सनातन संस्कृति के ही परंपराएं हैं, और उसमें अगर कोई कमी हो तो उसको शुद्ध किया जाए, अगर आप जानकार हैं तो भगवान कहते हैं कि न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम। जो कर्म संगी है, कर्म संगीनाम अज्ञानाम, जो कर्म संगी अज्ञानी पुरुष हैं, उनके बुद्धि में भेद उत्पन्न न करे। न बुद्धि भेदम जनेत, जनेत मतलब न जनेत, उत्पन्न न करे। किनके मन में? अज्ञानम कर्म संगीनम। हाँ, मतलब सुख पाने के लिए, स्वार्थ के लिए, अपने लिए कर्म करते हैं। कर्म उनका योग तो बन नहीं रहा है, लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं उनके बुद्धि में बुद्धि भेद उत्पन्न न करें। क्या करें, कैसे करें? कहते जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। युक्तः विद्वान, जो विद्वान पुरुष है, जो युक्त है, योगी है, समाचरण कर्मों को अच्छी ढंग से करके उनको उस कार्य में लगाए। जोषयेत, जोषयेत मतलब उनको उसमें प्रवृत्त करे। प्रवृत्त करे लेकिन कैसे? अपने जीवन से शिक्षा दे करके। वे जैसे कर्म तत्परता पूर्वक करते हैं, आप भी तत्परता पूर्वक करें, लेकिन आप कुछ चाहे नहीं तो वो भी सीखेगा कि महाराज जी भी तत्परता पूर्वक कार्य करते हैं और कोई फल की इच्छा नहीं है। तो उनके पास कोई विशेष चीज होगी तभी तो फल की इच्छा नहीं है। वो विशेष चीज क्या है वो जानने के लिए व्याकुल होगा, और उसको आप बताइए, देखिए कर्म करने से ये बंधन होता है, और कर्म में निष्कामता ले आने से मुक्ति हो जाती है। तो वो आपके आचरणों से सीख जाएगा। समझ में आएगी नहीं मेरे? कोई दिक्कत? विद्वान युक्तः समाचरण। युक्तः विद्वान, विद्वान जो पुरुष हैं, युक्त योगी हैं, वो बुद्धिभेद उत्पन्न न करे, उनको उल्टी सीधी बात कह करके उस कर्म को छुड़ा न दें, लेकिन अच्छी तरह से अपने कर्मों को संपादन करके उस कर्म में निष्कामता ला करके अपने जीवन से उनको शिक्षा दे दें और कर्म में लगाएं, लेकिन कर्म का जो अशुद्ध अंश है उसको निकाल दीजिए। क्यों महाराज जी? अब ये अपने कर्तव्यों को संपादन करके आप करेंगे तब जाकर के होगा। कार्य तो आसक्त पुरुष जैसा करते हैं ऐसे करें, लेकिन भीतर अनासक्ति रखें, आसक्ति न रख करके कार्य जोश और पूरे उसके साथ करें, पूरी ताकत झोंक करके, लेकिन इतना ही ख्याल रखें कि उसमें आसक्ति न रखें। उसके बाद फिर आगे का आगे करेंगे, अभी तो समय हो गया। गोविंद जय जय। पूछो, कोई पूछना है तो? नहीं समझ में कोई ना आया तो पूछ लो, हम ये समझेंगे कि समझ में आया कि नहीं आया। जो बताए थोड़ा थोड़ा हो, लेकिन जो श्लोक हो जा रहा है वो याद हो जाना चाहिए। हाँ, भाव शंकर भी होता है। अब जैसे हम लोग अपने सनातन संस्कृति के करते, अब कोई आकर के मुसलमानों का पकड़ा दिया कि भाई हाथ को ऐसे नहीं धोना है, ऐसे धोना है। अब आपके भाव में बैठ गया ये करें कि ये करें, तो ये भी तो संकरता है। वो आदमी सोचा कि ये करे कि ये करे, छोड़ दे, सब हाथ धोए ही नहीं तो और बर्बाद हो जाएगा। ये भाव शंकर भी बड़ा नुकसान करता है महाराज। एक जाति शंकर है,
ये संकरता जो है, उसकी संकरता का मतलब कहीं भी उसकी श्रद्धा नहीं हो। नहीं समझ में आया? अब जैसे जो अपने पिता का पुत्र न हो और किसी पिता से हुआ हो, यही तो कहना चाहते हैं कि और किसी पिता से हुआ हो तो पिता के प्रति, उस वंश परंपरा के प्रति, कुल के प्रति उसकी श्रद्धा नहीं रहेगी, यही तो कह रहे हैं। श्रद्धा नहीं रहेगी तो वो पिंड पानी नहीं देगा, और पिंड पानी न देगा तो वो कुल नष्ट हो जाएगा। अर्जुन का तो यही भाव है। तो वैसे ही भाव शंकर हो जाए। हाँ, ये बुद्धि भेद है। शंकरता ये है बुद्धि भेद। बुद्धि भेद माने ता बुद्धि टाकू सी विकृत करेला। जमी जन जप कर कहला कि जप कले कि आज पर्यटन मुझे करके देखी किसी जमी भगवत सेवा किए ठाकुर सेवा कर ठाकुर सेवा कले कौन कि ना गोटे काठटा को पूजा कले कौन मानुचे सी जापार से काष्ठ पाषाण को पूजा करूनी से भगवत सेवा पूजा कर जना पड़ू। ये बड़ा सावधान रखा कथा हमारे जी। हाँ, तांको भी उत्तर दबार अच्छी समय आसरे तांको भी उत्तर दे दिया। ताको कह आंबुल आंबुल कहले तो पाटर नाल बही पड़ो। बहबनी के खटा ना धरला माने महाराज टाकरा दीटा फुटे देले टेंटी का आचार क्या कहे ना, बहुत बेकार हो जी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शिलडवा निधान की जय। गीता के गायक की जय। जय जय श्री राधेश।